तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये शानदार एक्सप्लेनर। आज हम उस महाकाव्य जैसे जीवन का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जिसे हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, हनुमान जी की कथा। उनकी एनिमेटेड बायोग्राफी और सुंदरकांड की गूढ़ चौपाइयों को मिलाकर हम उनके इस अद्भुत सफर को बिल्कुल नए नजरिए से समझेंगे। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि हनुमान जी के जीवन का मूल उद्देश्य आखिर था क्या। सुंदरकांड की एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति है, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयौ पर्वताकारा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये बताती है कि हनुमान जी असीमित शक्ति के परम प्रतीक हैं। और ये शक्ति जागती कैसे है? परम भक्ति से। जैसे ही उन्हें उनका उद्देश्य याद दिलाया गया, उनका आकार तुरंत एक विशाल पर्वत के समान हो गया। तो अब उनके इस दिव्य जागरण और उनकी शुरुआती सफर पर नजर डालते हैं। भगवान शिव के अंश के रूप में केसरी और माता अंजनी के घर जन्मे नन्हे मारुति की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो लगभग अजेय थे, लेकिन साथ ही अपने चंचल स्वभाव के कारण थोड़े खतरनाक भी थे। सच कहूं तो उनका पूरा बचपन ब्रह्मांडीय स्तर की घटनाओं से भरा हुआ था। जरा सोचिए, उन्होंने सूरज को एक मीठा लड्डू समझ लिया और उसे निगलने के लिए सीधे छलांग लगा दी। वहां उनका सामना राहु से हुआ। फिर क्या था? क्रोधित देवराज इंद्र ने उन पर अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से प्रहार कर दिया। लेकिन इस प्रहार के बाद जो हुआ, उसने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। उन्हें अजेय होने का वरदान मिला, पर साथ ही ऋषियों का एक ऐसा श्राप भी मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। जब इंद्र के प्रहार से हनुमान जी मूर्छित हुए, तो उनके धर्मपिता पवनदेव इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की वायु ही रोक दी। सोचिए क्या स्थिति रही होगी। उन्हें शांत करने के लिए सभी देवताओं ने वरदानों की झड़ी लगा दी। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें एक ऐसा अभेद्य शरीर दिया जिसे कोई अस्त्र नहीं भेद सकता। यमराज ने हमेशा स्वस्थ रहने और मृत्यु के दंड से मुक्त होने का वरदान दिया, और कुबेर ने अपनी गदा से उनकी रक्षा का आशीर्वाद दिया। इन सब ने मिलकर उन्हें सचमुच एक अनस्टॉपेबल फोर्स यानी एक अजेय शक्ति बना दिया। लेकिन हम सब जानते हैं कि असीमित शक्ति अगर बिना किसी उद्देश्य के हो तो वो किसी बड़ी आपदा से कम नहीं होती। शायद इसीलिए उन्हें ऋषियों का वो शाप मिला था कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे। पर भगवान शिव ने शक्तियों को भूल चुके मारुति का मार्गदर्शन किया ताकि वे पृथ्वी पर अपना असली उद्देश्य खोज सकें। और वो परम उद्देश्य था भगवान श्री राम की सेवा। कहते हैं ना कि एक महान योद्धा को अपनी असली नियति तभी मिलती है जब वो अपने सच्चे स्वामी से मिलता है। हनुमान जी पहली बार श्री राम से एक वानर के रूप में मिले और वहीं अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में समर्पित करने की प्रतिज्ञा कर ली। ये अटूट बंधन तब और भी गहरा हो गया जब श्री राम ने हनुमान जी के मित्र सुग्रीव की मदद की और उनके अत्याचारी भाई बाली का वध किया। अब इस कहानी का सबसे टर्निंग पॉइंट आता है जब माता सीता की खोज करते हुए वानर सेना एक विशाल महासागर के तट पर आके रुक जाती है। उस वक्त हनुमान जी एक संकोची वानर थे जिन्हें अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। तब जामवंत जी उन्हें उनके असली उद्देश्य की याद दिलाते हैं, और स्मरण होते ही एकदम से सब कुछ बदल जाता है। वे तुरंत एक पर्वत के आकार के तेजवान और भरपूर दिव्य ऊर्जा वाले हनुमान बन जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है सुंदरकांड का वो एक्शन से भरपूर मिशन। ये कोई आम मिशन नहीं था। हनुमान जी को अकेले ही अपने दम पर सोने की लंका में घुसपैठ करनी थी। महासागर के पार उनकी ये छलांग वास्तव में बुद्धि और शक्ति का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। रास्ते में उन्हें 3 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को अपनी चतुराई से चकमा दिया। जब सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया तो हनुमान जी ने अपना आकार और बड़ा कर लिया और फिर पलक झपकते ही एकदम छोटा रूप धरकर उसके मुंह में जाकर बाहर भी आ गए। फिर उन्होंने परछाई पकड़ने वाली राक्षसी सिंहिका को हराया और अंत में लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी पर जोरदार प्रहार करके शहर में प्रवेश किया। लंका के अंदर पहुंचकर एक मच्छर जितना छोटा रूप धारण करके वे आखिरकार अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकालते हैं। वहां छिपकर वे देखते हैं कि सीता जी रावण की अहंकारी धमकियों का कितनी बहादुरी से सामना कर रही हैं। सीता जी रावण को स्पष्ट चेतावनी देती हैं कि क्रोध कोई वीरता नहीं बल्कि निर्बलता की निशानी है, और अगर उसका सामना श्री राम से हुआ होता तो उसके सारे घमंड के परखच्चे उड़ चुके होते।
रावण के वहां से जाने के बाद हनुमान जी बहुत ही चतुराई से सीता माता का भरोसा जीतते हैं। वे पेड़ के ऊपर से श्री राम की अंगूठी नीचे गिराते हैं। इसके बाद वे श्री राम की पूरी कथा सुनाकर अपनी पहचान साबित करते हैं। वे सीता माता को ढाढ़स बंधाते हैं कि श्री राम 1 महीने के भीतर वहां जरूर पहुंचेंगे। और जब वे वापस लौटने लगते हैं तो प्रमाण के रूप में सीता माता उन्हें अपनी चूड़ामणि देती हैं। अब सीता माता से मिल तो लिए, पर वापस लौटने से पहले हनुमान जी ने सोचा कि क्यों न दुश्मन की ताकत का थोड़ा परीक्षण किया जाए। उन्होंने जानबूझकर अशोक वाटिका में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंका और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। इसके बाद रावण का दूसरा पुत्र मेघनाद, जिसे हम इंद्रजीत भी कहते हैं, वहां आता है और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर हनुमान जी को बंदी बना लेता है। उन्हें रावण के दरबार में पेश किया जाता है। पर जरा सोचिए, बंदी होने के बावजूद हनुमान जी बिल्कुल निडर खड़े रहते हैं। वे एक दूत के रूप में श्री राम का संदेश देते हैं और सीता जी की रिहाई की मांग करते हैं। लेकिन अहंकार में डूबा रावण इसके जवाब में उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दे देता है। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा शानदार मोड़ लेती है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। लंका दहन सिर्फ गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि ये शक्ति का एक बहुत ही रणनीतिक प्रदर्शन था। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके खुद को छोटा किया, बंधनों से मुक्त हुए और उसी जलती हुई पूंछ से पूरी की पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। इस एक घटना ने राक्षसों की सेना का पूरा मनोबल जमीन पर ला दिया। लंका को राख करने के बाद हनुमान जी की ये सफल वापसी आगे होने वाले महायुद्ध की नींव रखती है। वे सीधे श्री राम के पास लौटते हैं, सीता माता का संदेश और चूड़ामणि उन्हें सौंपते हैं। इसके तुरंत बाद पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे आ डटती है। श्री राम पहले तो बहुत शालीनता से समुद्र से रास्ता मांगते हैं, लेकिन जब समुद्र बात नहीं मानता तो वे अपना क्रोध दिखाते हैं और समुद्र को रास्ता देने पर मजबूर कर देते हैं। इसके बाद शुरू होता है वो महायुद्ध, और इस युद्ध में हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर तब पहुंचती है जब मेघनाद के एक भयानक प्रहार से लक्ष्मण जी बुरी तरह घायल होकर मूर्छित हो जाते हैं। अब लक्ष्मण जी के प्राण बचाने का सिर्फ एक ही उपाय था, सूर्योदय से पहले हिमालय से संजीवनी बूटी लाना। हनुमान जी तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन चमकती हुई जड़ी बूटियों के बीच वो संजीवनी को पहचान नहीं पाते। अब यहाँ उनका भोलापन और असीम प्रेम देखिए। जब उन्हें समझ नहीं आया कि बूटी कौन सी है, तो वो सोचने में समय बर्बाद करने के बजाय पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए। सच में ये उनकी ताकत और श्री राम के प्रति उनके गहरे समर्पण का सबसे अद्भुत उदाहरण है। आखिरकार श्री राम के हाथों रावण का वध होता है और बुराई पर अच्छाई की बड़ी जीत होती है। लेकिन इस पूरी महाकथा को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, हनुमान जी की असीम शक्ति का असली पैमाना क्या है? क्या वो सिर्फ उनके शारीरिक बल या अजेय होने में है? इस सवाल का जवाब हमें युद्ध के बाद की एक बहुत ही खास घटना में मिलता है। अयोध्या लौटने पर सीता माता हनुमान जी को एक बहुत ही कीमती मोतियों का हार उपहार में देती हैं, लेकिन हनुमान जी उन मोतियों को तोड़ तोड़ कर देखने लगते हैं कि क्या उनके अंदर श्री राम है। जब आसपास के लोग उन पर हंसने लगते हैं तो वे बिना कुछ सोचे अपना सीना चीर देते हैं और अंदर का नज़ारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। उनके हृदय के ठीक भीतर श्री राम और माता सीता साक्षात विराजमान दिखाई देते हैं। उनकी इस निष्ठा को देखकर जब श्री राम उन्हें तीनों लोकों का सिंहासन देने की बात करते हैं तो हनुमान जी उसे तुरंत ठुकरा देते हैं। वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मेरा धर्म सेवा है और मैं केवल अपने प्रभु की भक्ति में ही संतुष्ट हूँ। वो सिर्फ एक ही वरदान मांगते हैं कि जब तक इस पृथ्वी पर श्री राम की कथा सुनाई जाए तब तक वो यहीं इसी पृथ्वी पर रहें। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें सबसे बड़ी बात क्या सीखने को मिलती है? यही कि सच्ची शक्ति सिर्फ कोई सुपर पावर होने या बहुत बुद्धिमान होने में नहीं है। असली शक्ति इस बात में है कि आप किसकी और किस उद्देश्य की सेवा करना चुनते हैं। हनुमान जी का जीवन विश्वास और सेवा की एक ऐसी महान विरासत है जो स्वयं इस महाकाव्य से भी आगे निकल जाती है। और जाते जाते ये कथा हमें इस गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है, क्या बिना किसी निस्वार्थ उद्देश्य और सच्ची सेवा के किसी भी असीम शक्ति का सच में कोई मोल है?